हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है पत्र लेखन। बेशक आज का जो समय है इंटरनेट का समय है, परंतु फिर भी बेशक हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, परंतु फिर भी कई कार्यालय, संस्थान, सरकारी दफ्तर ऐसे हैं जो बिना पत्रों के जिनका काम नहीं चलता, तो पत्र व्यवहार का काम इनको करना ही पड़ता है। पत्र जो होते हैं हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जो हमारे दोस्तों, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों सभी से संबंधित होते हैं, जो हमारे रिश्ते नातों से संबंधित होते हैं। और जो औपचारिक पत्र हैं वो कौन से पत्र होते हैं? जो अर्ध सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले, इन कार्यालयों द्वारा दूसरे कार्यालयों अथवा व्यक्तियों को जो भी पत्र लिखे जाते हैं वे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो भी किसी प्रकार के ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, किसी प्रकार के मतलब दफ्तरी कार्यालयों इनसे संबंधित होते हैं, तो वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? औपचारिक पत्रों की कैटेगरी में। तो इसलिए औपचारिक मतलब इनकी भाषा भी क्या होती है? औपचारिक होती है। तो इन पत्रों के अंतर्गत प्रार्थना पत्र जो हम प्रधानाध्यापक को लिखते हैं, उसके बाद कार्यालयीय पत्र, ऑफिशियल लेटर्स, व्यावसायिक पत्र, और हम इन पत्रों में जो हम संपादकों को लिखते हैं वो भी पत्र हमारे इसी के अंतर्गत आते हैं। औपचारिक पत्र के आरंभ व अंत की औपचारिकताएं, तो इनका मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी है और इनको हमने एंडिंग कैसे देनी है वो आपको फॉर्मेट बता रही हूँ। पहले जो पत्र होते हैं हमारे औपचारिक पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी, डाकपाल, थानाध्यक्ष, प्रबंधक, संपादक। संपादक हो गए किसी अखबार के संपादक। तो इन संबंधित व्यक्तियों को जो पत्र लिखने होते हैं हमने। उसके बाद होते हैं प्रधानाचार्य, किसी संस्थान का वरिष्ठ अधिकारी, मैनेजर है कोई बैंक का, ठीक है, तो वो हो गया वरिष्ठ अधिकारी। उसके बाद हैं संबोधन। संबोधन में हम इनको क्या कहेंगे? मान्यवर, श्रीमान, श्रीयुत, महोदय। जो बड़े हैं उनको क्या लिखेंगे? आदरणीय, महोदय, मान्यवर, माननीय। मोस्टली इनमें क्या आएगा? आदरणीय। ये सारे ही हमसे ओहदे में बड़े होते हैं, तो आदरणीय ही हम इसमें मोस्टली यूज़ करते हैं। महोदय, मान्यवर, माननीय। उसके बाद जो इसका एंडिंग पार्ट है उसमें आप क्या लिखेंगे? भवदीय, या अगर तो पत्र लिखने वाला पुल्लिंग में है तो वो भवदीय लिखेगा, अगर स्त्रीलिंग में है तो वो क्या लिखेगी? भवदीया। प्रार्थी, निवेदक। प्रार्थी हो गए जो प्रार्थना करने वाले होते हैं, निवेदक भी वही हो गए। प्रधानाचार्य को हम क्या लिखेंगे? आपकी आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या, वही सेम हो गई बात। पुल्लिंग के लिए शिष्य लगाएंगे, आज्ञाकारिणी शिष्या। शिष्या जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होगा। प्रार्थी है तो वो पुल्लिंग के लिए यूज़ होगा, प्रार्थिनी स्त्रीलिंग के लिए। विनीत, भवदीय, भवदीया। तो इस प्रकार से हमारा जो औपचारिक पत्रों का फॉर्मेट है वो आपके सामने है। सबसे पहले लिखने वाले का क्या आएगा? पता, मतलब सेंडर, जो भेजने वाला है, लिखने वाला है, उसका यहाँ पे पता आ जाएगा। उसके बाद हम दिनांक डालेंगे। उसके बाद जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका नाम व उसकी पदवी, उसका स्थान क्या है उस पते के साथ,
उसके बाद उसको संबोधन क्या करना है, मान्यवर महोदय, वो लिखेंगे। इसके बाद आएगा विषय। पत्र है किसके संबंधित, उसका विषय यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर हमने बैंक मैनेजर को पासबुक के लिए किया है या पुस्तकें मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को किया है, तो वो हमारा विषय यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारी विषय वस्तु हो गई बॉडी। तो जो कुछ विषय वस्तु में लिखा जाएगा वो आपकी अपनी साफ लैंग्वेज में होगा, बिल्कुल सरल होगा वो। उसके बाद स्वनिर्देश मतलब आपके द्वारा दिया हुआ जो भी है निर्देश कि आपका प्रार्थी जो भी है, हस्ताक्षर आपके यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपके साइन आएंगे। उसके बाद आएगा आपका पूरा नाम व पदनाम, मतलब आपका स्थान क्या है आपके पूरे पते के साथ।